स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द पवित्र आत्मा के शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, उनको रोज रोज करने के लिए बल दे, कृपा दे, और ये लोगों को कोविड बीमार से बचा कर रख। सब बीमारियां लोगों का ठीक कर, और सब कामाएं लोगों का जो अटके हुए हैं वो करके दे दो। आमीन। आज तारीख है 3 अप्रैल 2021। मैं मानता हूं कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिया है वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। अध्याय 12। माती। उस समय यीशु षष्ठ के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बाले थोड़ थोड़ कर खाने लगे। फारिजियों ने ये देखकर यीशु मसीह से कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो साब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और बैठ की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शौत के दिन मंदिर में साबात के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुमसे का अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो साबात के दिन का भी प्रभु है। तो यीशु ने इसको बोला कि ये जो फारिजियो लोग थे, उनको यीशु मसीह बोला, मनुष्य का पुत्र तो साबात के दिन का भी प्रभु है। तो हर एक दिन हमको इस जिंदगी का मायने लगता है। साबात बोले तो हमारी जिंदगी खलास। सबात के दिन हम सब छोड़कर, मनुष्य का सोच भी छोड़कर, हम एक जानवर का जैसा जिएंगे साबात को, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ खाली रहने का है।
ये सोच था जूइश लोगों का, क्योंकि बाइबल में लिखेला हुआ है पुराना करार में कि परमेश्वर ने दुनिया 6 दिन में रचा है और 7वां दिन में, आखिरी दिन में, साबात के दिन में आराम किया है। तो ये भी लोग अभी आराम ही करने को सोच रहे हैं, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है कि ये लोग परमेश्वर की कृपा से बाहर आके, जो आदम और ईव ने जो किया था खाके, वो फल खाके ये कृपा से बाहर निकले थे। पवित्र आत्मा ये लोगों से बाहर गया था और अभी दुनिया श्राप में चलता था। सिर्फ मौत और गंदगी में ये दुनिया चल रहा था। ये लोग ये भूल गए थे। इनको सिर्फ इतना मालूम है, जो पुराना करार से पहला जो परमेश्वर ने दुनिया रचा था, वो दुनिया और ये पुराना करार का दुनिया के दोनों के बीच में इनको फर्क इनको समझने को नहीं आता था। ये फर्क समझे नहीं ये लोग, ये जूइश लोग फर्क नहीं समझे। जब ये आदम और ईव को बनाए थे और उसके बाद ये लोग फल खा के ये लोगों के अंदर मौत आ गई थी, इनका पवित्र आत्मा छोड़ के गया था इनका अंदर से। दोनों का बीच में का फर्क ये लोगों का दिमाग में नहीं आया। जो ये आदम ईव गलती करने से पहला जो आराम किया था यीशु मसीह ने, ये परमेश्वर ने, ये आराम का लोग ये सिर्फ एक दिन का, आखिरी दिन का, हफ्ते का वो आराम करके ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि 7वां दिन को परमेश्वर ने आराम किया तो 7वां दिन को हमको भी आराम करने का है। अभी ये तो 7वां दिन तो था कभी, जब भी दुनिया इसके परमेश्वर के प्यार से, कृपा से चलता था। उसके बाद में ये लोगों ने गलती पाप बना किया वो खाके। तो जो कृपा की जिंदगी थी, आराम की जिंदगी थी, ये लोगों के जीवन से निकल गई। इनको अभी मेहनत करके रोटी कमाना पड़ता था, रोटी बनाना पड़ता था। तो देख लो कैसा लोग अभी भी यही जो पुराना करार है वही लोग अभी करके जा रहे हैं। सिर्फ मुश्किलें उठाते हैं, इतना व्यवहार करते हैं, इतना पढ़ाई में ध्यान देते हैं, नौकरी में पूरा जीवन लगाते हैं। ऐसा करके हम लोग अभी भी जी रहे हैं जो पुराना करार में लोग जीते थे। आदम ईव ने गलती करने के बाद, वो समय से यीशु मसीह आने के समय तक, यीशु मसीह मर के इंसान को छुटकारा दिया इस मौत का, इस लाचारी का, बेकारपन का, बीमारी का, वो छुटकारा दिया। वही लोग आज भी लेके बैठे हुए हैं। अभी 2021 साल हो गया, हम इससे छूट गए हैं। यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, सब कुछ यीशु मसीह ने सहन लिया। कल गुड फ्राइडे हो गया। सबको मालूम है कि यीशु मसीह ने एक गुड फ्राइडे का दिन सब कुछ इंसान का, हर इंसान का, आदम ईव से लेके यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, दोबारा आएगा, वापस आएगा, तब तक यीशु मसीह ने सब कुछ उसके ऊपर ले चुका है, ले लिया है और सब खत्म कर दिया है। लेकिन इंसान का मन इसने, शैतान ने खराब किया और इंसान को वापस मजदूरी पे लगाया, रोटी कमाने का। हमको आराम की जिंदगी दिया है यीशु मसीह ने। लेकिन ये जूइश लोग, ये यहूदिया लोग अभी भी यीशु मसीह के टाइम में भी ये लोग आराम करते थे 7वां दिन पर। तो ये सब कुछ इनको मालूम नहीं था, धर्म क्या है, परमेश्वर कौन है, ये सब
फालूदा करके छोड़ा था लोगों ने धर्म का। ये जिंदगी में आराम नहीं था, ये श्राप का जिंदगी था, पुराना करार का। अभी आराम का जिंदगी मिलती है किसको? जो पवित्र कैथोलिक बनते हैं, सिर्फ उसको। और दूसरों को दूसरे लोग अभी ये श्राप का जिंदगी जी रहे हैं अभी भी। जब तक कैथोलिक, हर एक कैथोलिक पवित्र कैथोलिक नहीं बनता, सब कैथोलिक भी श्राप का जिंदगी जीते हैं, बीमारी के, लाचारी की और परेशानी की। देख ले, सब घर में, खुद का घर में देख ले। तो ये साबात करके आराम था पहला, जब ये ईव और आदम के अंदर पवित्र आत्मा था। और अभी मैं पवित्र बन गया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, तो अभी मेरे को आराम की जिंदगी है। मेरे को अभी 7 महीना हो गया, मैं आराम की जिंदगी जी रहा हूं। मैं पवित्र बनकर मेरे को अभी सिर्फ 7 महीने हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो पर पहली बार आया है, चैनल पर पहली बार आया है, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद सीधा डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट के अंदर पवित्र बन जाओ, और ये 24 घंटा सुनकर रख और ये लिख दे, और यही प्रचार आप यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज़ में ये यूट्यूब पर चढ़ा दे। अगर चाहिए तो लाइव भी कर सकता है। मैं अभी इधर लाइव पर भी लगाया हुआ है लैपटॉप पर यूट्यूब लाइव करने को कोई ममनू नहीं है। सिर्फ मोबाइल पर लाइव नहीं कर सकते, लैपटॉप पर लाइव होता है। आपके पास 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरा अभी सिर्फ 20 सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं यूट्यूब लाइव पर जा रहा, क्योंकि मैं ये लैपटॉप लगेला हुआ है एक नीचे, ये लैपटॉप से मैं अभी यूट्यूब लाइव पर भी है। तो आप लाइव पहले दिन से भी कर सकता है। अगर एक भी आपका सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप यूट्यूब लाइव पर करके यूट्यूब का लिंक आप दूसरों को भेज सकता है। तो ये सब फ्री है और आसान है, और यही आपको ऐश और आराम की ज़िंदगी इधर से ही मिलेगी। आपको अच्छे दिन आपको इधर से ही चाहेंगे, और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सिर्फ शैतान का झूठ है कि गवर्नमेंट अच्छा दिन देगा, और नौकरी अच्छा दिन देगी, और बच्चे बड़े होकर तेरे को अच्छा दिन मिलेंगे। अभी तो पागल कुत्ते का जैसा ज़िंदगी जी रहा है सब कमाने को, तो इसमें ही तेरा मौत हो जाएगा। देख ले, घर वाले और बाजू वाले कैसे मरे हैं। ये मुश्किल का ज़िंदगी काट काट कर ये लोग उसमें ही उन लोगों की जान गई है, और सब लोग नरक में गए हुए हैं। सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही स्वर्ग में जाता है, मालूम है आपको। हमारे सिर्फ चेले लोग इसके यीशु मसीह के, और 7 लोग स्वर्ग में गए हुए हैं। और जो मेरे को जितने लोग भी मालूम है हमारे खानदान का मरे हुए हैं, सब लोग नरक में गए हुए हैं, क्योंकि किसी ने भी परमेश्वर यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं किया। कोई भी पवित्र कैथोलिक नहीं बने अभी तक। मेरे को मालूम नहीं है कोई भी। मेरे को मालूम है मेरे गांव में भी कोई नहीं पवित्र कैथोलिक है। ये अभी जिंदगी हुई है कैथोलिक लोगों की, सिर्फ नरक में जाने का, और जिंदगी में एक पागल कुत्ते की जैसा जीने का। तो इधर ये साबात करके 7वां दिन है हफ्ते का, रविवार हम लोग बोलते हैं, इंडिया में है संडे बोलते हैं अंग्रेजी में, और इन लोगों का साबात है जूइश लोगों का। तो जब भी इनके चेले लोग कुछ निकाल कर जाते वक्त रास्ते में खेत से निकाल कर कुछ मुंह में डाल रहे हैं, ये भी करना मना है। आप इस साबात के दिन, रविवार के दिन कुछ नहीं कर सकता। ये गलत फहमी, ये गलत धर्म ये लोग चला रहे थे। तो जब भी ये लोगों ने यीशु मसीह को बोला कि देखो तेरे चेले लोग, ये जो ममनू है, ये जो नहीं कर सकते साबात के दिन ये लोग कर रहे हैं, तो
यीशु ने मसीह ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, देख ले बोला, पुराना करार में जाके बोला, सीधा बोला, ऐसा ऐसा लिखेला हुआ है। तो हमको भी शैतान को अगर ज़िंदगी से भगाने का है, बीमारियां ठीक होने की है, चंगाई मिलने की है, नौकरियां सुधर जाने का है, घर बसाने का है, घर बनाने का है, शादी करने का है, बच्चों का अच्छी पढ़ाई करने का है, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनने का है, और सब कुछ करने का है, तो क्या करना पड़ेगा? शैतान को ज़िंदगी से भगाना पड़ेगा, शैतान को घर से भगाना पड़ेगा, हर इंसान के जीवन से शैतान को भगाना पड़ेगा, घर वालों के। और यीशु मसीह ने यही इधर किया। यीशु मसीह ने फरीसियों लोगों को बोला, ऐसा ऐसा लिखेला हुआ है पुराना करार में। तो जब भी आप ये पढ़ाई करेगा, ये पूरा 24 घंटा ये प्रचार सुनेगा यूट्यूब पर डाल के और लिखेगा, तभी आपका अंदर जो सोल सोल है, उसको आत्मा बोलते हैं हिंदी में। बोलो कुछ भी, लेकिन अंग्रेजी में सोल बोलते हैं। ये आपका जो सोल है, वो आपका सब बातें दिल में जाकर बसना मांगता है। और जब भी कोई संकट आती है, तभी ये बात, नया करार की बात लेके वो संकट को, मुश्किल को, बीमारी को आप बोलकर उसको ख़त्म कर सकते हैं उधर ही। इतना आसान है, हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने लोगों को पुराना करार का प्रचार सुनाया कि ऐसा ऐसा लिखेला हुआ है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये पाप नहीं है। तो शैतान बोलेगा ऐसा है वैसा है, नहीं है। तुमको लगेगा कि बीमारी ने तेरे को डस लिया है, खलास कर दिया है, नहीं। ये गलत है, ये झूठ है शैतान का। आपको सच बोलकर यीशु मसीह का जो नया करार में सच, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए हुए हैं, यीशु मसीह ने हमको जो बोला हुआ है, वही कहकर हम लोग सब चंगाई हम लोग करते हैं अभी। तो वो भी वही, आप भी कैथोलिक पवित्र बनने के बाद आप भी वही करेगा, हर रोज करेगा, सबके पास यही करेगा। तो यीशु मसीह ने बोला, ये कुछ पाप नहीं है, इसमें से परमेश्वर गंदा नहीं होता, इसमें से परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होता। अगर खाएगा और ये साबात का दिन को भी सब कामा करेगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बोलता यीशु मसीह। ये यीशु मसीह बोलता कि परमेश्वर ने बोला हुआ है कि मेरे को लोगों का कामा नहीं चाहिए, मेरे को बैठा नहीं चाहिए, मेरे को रकत नहीं चाहिए जानवर की, मेरे को कुछ भी, मैंने जो बनाया हुआ है चीज है दुनिया का, मेरे को कुछ भी नहीं मांगता। भूल जाओ, साथ में लिखा है, साथ पढ़कर देख ले। तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं। किससे? दया से। हमको लोगों के ऊपर दया चढ़ना होना चाहिए, दया लगनी चाहिए लोगों के ऊपर, कि लोग इतने बुरे हो गए हैं, लोगों के ज़िंदगी, लोगों के घर इतने मुश्किल में चल रहे हैं, कोविड बीमारी लगी हुई है, कामा नहीं है, कोविड बीमारी के वजह से पैसा अंदर नहीं आता है, नौकरी छूट गई है, धंधा बंद करके पड़ा है। तो ये सब मुश्किल से अभी लोगों की ज़िंदगी चलती है। तो हमको लोगों के ऊपर दया आना चाहिए। यीशु मसीह बोलता, परमेश्वर बोलता है इधर पुराना करार में भी, मेरे को सिर्फ आप दयालु बनने का है, सिर्फ आपकी दया ही
मेरे को नजर आना मांगता, मेरे को भेंटें कुछ भी नहीं मांगता। बलिदान से नहीं, साथ अच्छी तरह से पढ़ ले। बलिदान, भेंट, आपका नाटक कि तुम पवित्र है, अच्छा आदमी है, नाटका बाटका कुछ नहीं मांगता, बोलता है परमेश्वर। सीधा साधा इंसान, पवित्र कैथोलिक इंसान ही परमेश्वर को मांगता है, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा। क्योंकि जब भी इंसान पवित्र कैथोलिक बनता है, तभी इंसान दूसरों को दया दिखा सकता है, दया लोगों के ऊपर कर सकता है, मदद कर सकता है, चंगाई दे सकता है, चमत्कार कर सकता है, नौकरियां लोगों को लगती है, ये सब कर सकते हैं सिर्फ एक पवित्र कैथोलिक। दूसरा कोई भी इंसान कुछ भी दूसरों को अच्छाई नहीं दे सकता। कितना भी तरतीब करो, कितना भी तू आमिर रहे, दूसरों को कुछ भी अच्छाई तेरे से नहीं आएगी। कुछ भी इंसान को दया दिखाने का है तो सबको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। अगर आपको आपके घर वालों से भी दया है तो, घर वालों के इंसान पर भी आपकी दया है तो आपको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। नहीं तो आपकी आंखों के सामने घर वालों की मौतें जान जाती रहेगी, मौत होती रहेगी, मृत्यु बहुत हो जाएंगे घर में आपकी आंखों के सामने। आप किसी के ऊपर दया नहीं कर सकेगा। दया कर सकता है सिर्फ जो इंसान सत्य है, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, वो ही इंसान दूसरों के ऊपर दया दिखा सकता है, दूसरों को चंगाई ला सकता है। दूसरा कोई भी नहीं करेगा। ये दूसरों से कुछ भी नहीं होएगा। सिर्फ एक पवित्र कैथोलिक ही सबके दया कर सकेगा, खुद का घर का भी। कुछ भी बीमारी भी, अचानक घर वाला इंसान बेहोश पड़ गया और मर रहा है, तड़प रहा है, सांस लेने को मुश्किल हो रही है, तभी भी ये इंसान वो दुष्ट आत्मा, जो मृत का आत्मा जो ये इंसान के ऊपर आया है, उसको भगाने का यीशु मसीह के नाम से बोलने का, चल पट, निकल जा पतली गले से, तेरा मुंह इधर वापस से दिखाओ भी नहीं, चलो निकल जाओ और गिर जा जाके समुंदर में यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये लिखेला हुआ है। ये हमको हमारा दिल में ये बसना मांगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता कि 24 घंटा ये प्रचार डाल के रख, क्योंकि ये सुनकर सुनकर आपका आत्मा, बोले तो सोल, आपका दयालु हो जाएगा। आपका सोल जो है वो ये सब नया करार की जो यीशु मसीह ने जो बोला है, ऐसा ऐसा कर, ये सब आपके दिल में रहेंगे। और वो वक्त, मुश्किल का वक्त के समय आप ये मुंह से बोलकर उस शैतान को उधर से ही भगा लेगा, जैसा यीशु मसीह कर रहा था। बहुत जगह पे लिखा हुआ है, गूगल पे जाके मार के देख लो, यीशु मसीह ने कैसा शैतान को मुंह तोड़कर जवाब दिया, बहुत कहीं जगहों पर दिया हुआ है। तो ये भी हमको शैतान को ऐसा ही करने का है, मुंह तोड़ जवाब देके शैतान को भगाने का है। और शैतान कभी जाएगा जब भी मैं बोलने वाला इंसान जब भी पवित्र रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर शैतान नहीं है। शैतान एक बनाई हुई चीज है जो परमेश्वर ने बनाई हुई है। तो परमेश्वर के ऊपर शैतान नहीं है। शैतान बोले तो उसका नाम है लूसीफर। और लूसीफर एक जो स्वर्गदूत था परमेश्वर का, उसको वो परमेश्वर को वो परमेश्वर के ऊपर चढ़ना चाहता था। इसके लिए इसको लूसीफर को और उसके साथियों को
सबको नरक में ये आग और कीड़े का जगह बना के उधर फेंक दिया परमेश्वर ने। तो सब कुछ दुनिया में आपको नजर आती है, सब कुछ चीज आपको लगती है तंग करती है, ये सब कुछ चीज परमेश्वर ने बनाई है। और पवित्र इंसान के ऊपर कोई भी चीज को ताकत नहीं है। जब भी पवित्र इंसान बोलेगा, वो मानकर छोड़कर जाएगा, वो इंसान को मौत भी छोड़कर जाएगी, भागेगी। तो मौत को आप बोलेगा कि तू अभी चल फट निकल जाए इधर से, इंसान के अंदर से, क्योंकि मैं, यीशु मसीह ने बोला है, मेरे को मेरे मुंह से बोल दो और शैतान को भगा दो, मौत को भगा दो। तो मैं ये यीशु मसीह का कार्य कर रहा है और लिखेला हुआ है, और तू इधर कभी भी वापस मत आ। तो ये चीज होती है इस प्रचार की, और यही चीज हमको दूसरों को भी सिखाने का है। सब कैथलिक को हमको अभी सिखाने का है। तो जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी अच्छाई किसी के भी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि शैतान तेरा बैंड बजाता जा रहा है। क्योंकि आप कमज़ोर पड़ा है, बीमार पड़ा है, लाचार पड़ा है, बिना नौकरी पड़ा है, इसके ऊपर आपको ताकत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ शैतान का गुलाम हुआ है। और सब उसके ऊपर ताकत चाहिए, तो आपको ये गंदगी को पहला छोड़ना पड़ेगा, सबको बख्शना पड़ेगा, यीशु मसीह का प्यार से चलने को वादा करना पड़ेगा। और तभी आपके अंदर ये शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा आएगा, जो परमेश्वर ने बोला है कि हाँ आकर हमेशा आपके अंदर रहेगा। तभी आपको ये शैतान और बुरी आत्मा और मौत आपके सामने भी नजर नहीं आएगी। ये हर एक कैथलिक को ये जरूरी है कि पवित्र कैथलिक बनने का, तभी हम दूसरों के ऊपर दया दिखा सकते हैं। दूसरों के, हमारे घर वालों का भी मौत जब भी आती है, तो मौत से भी हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि जो जल्दी मरता है वो शैतान का गुलाम हो जाता है, और इंसान नरक में जाता है। जो इंसान यीशु मसीह का कार्य नहीं करता है, वो मरेगा तो नरक में जाते हैं। तो इनको, हमारे घर वालों को हम लोग बचा सकते हैं, और उनकी जान बचाया करके उनको मालूम पड़ने के बाद वो भी लोग पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। तो आपको पहला पवित्र कैथलिक बनने का है। जो भी प्रचार ये अभी आप सुन रहा है, आपको पहला पवित्र कैथलिक बनने का है। ये लेके दूसरों को मत दे, त्यागो तेरे लिए बोल रहा है, तेरे को शायद अच्छा रहेगा, मैं अभी धंधे में बिजी है, मैं अभी नौकरी में बिजी है, तुम पढ़ ले, घर पे देख ले, कुछ होता है तो नहीं। तुमको पहला पवित्र कैथलिक बनने का, तभी तुम कुछ ये दया दूसरे के ऊपर दिखा सकते हैं, दूसरों को, घर वालों को मदद कर सकते हैं। नहीं तो तुम्हारा ये इतना भी चालाकी, कितने भी आप चालाक हो जाए, कितना भी आप तरतीब ये नौकरी करता जाए, कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। ये सब आप बुराई पर, ये सब आपके दुनिया का जो लालच आपको लगी हुई चीज़ों की, सबके ऊपर आपको अभी बंद करना पड़ेगा, सबको ब्रेक मारना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। तभी आपके ज़िंदगी में अच्छे दिन आने लगेंगे, और हमेशा के लिए आप लंबे ज़िंदगी तक आप रोज हर घड़ी अच्छे दिन देखते जाएगा। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। में अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जो इंसान यूट्यूब लाइव पर है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये प्रचार जो सुनते हैं उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां लोगों की ठीक कर। जो काम अटकी हुई है, बंद पड़ा हुआ है, जो लफड़े हो रहे हैं, सब से उनको बाहर निकाल। सब काम लोगों का
चंगा करके दे। घर वाले जो नौकरी करते हैं वो उनको उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो धंधे करते हैं उनका धंधा बढ़ा। जिन लोगों को कंपनियों ने अभी बैठा के रखा है कोविड की बीमारी की वजह से, उनका काम वापस कंपनियां चालू करके उनको पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के नौकरी पर चढ़ा। और ये सब अच्छाई, ये सब चंगाई ये लोगों की ज़िंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपकी मदद, आपका प्यार, आपकी कृपा ये लोगों के ऊपर रख। आमीन।